आप सब मेरे प्यारे बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। ये आज तारीख है 22/11/2024। इस शाम के सुंदर समय फिर परमेश्वर ने एक बार हमें एक दूसरे से मिलने का मौका दिया। कितने लोग सुबह से लेके और शाम तक मेहनत करके आए, परमेश्वर ने उनके संग मदद किया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ छोटी सी, धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने मेरे बहन भाई काम पर गए और लौट के आए प्रभु, उन सबको प्रभु तूने आशीष दिया। ये वचन मेरे जितने बहन और भाई जवान बूढ़े ऑनलाइन सुने प्रभु, उनके जीवन में आशीष करना प्रभु, क्योंकि ये बाइबल पढ़ना मेरे राजा बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन अंत के दिनों में मेरे राजा ये वचन ही हमें प्रभु दुखों में, तकलीफ़ों में और बीमारियों में थामे रहता है प्रभु। आज का वचन प्रभु भरपूरी से मेरे राजा हम सबके जीवन में काम करने पाए। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल रीडिंग करेंगे, हम शाम का नियम पढ़ेंगे। जो नए मेरे बहन भाई हैं उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि ये वचन शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बोया जा सके। प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का संसार के कोने कोने तक फैलाओ। तो इसी तरह ये परमेश्वर के राज्य है, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जो इस वचन को सुने, जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, यह वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे ही हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का प्राण भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा, जो कोई धर्मी हो वह न्याय और धर्म के काम करे। और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, और ना इज़राइल के घराने की मूर्तियों की और आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसका बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपयों की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो। ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का भी करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने सब घिनौने काम किए हैं, और निश्चय मरेगा, और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो, और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उसके सामना ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को मानना हो, और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा, वरन जीवित रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा, और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किए हैं, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों
क्या पुत्र पिता के धर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन उन पर चला हो तो वह जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसको विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्म अपने से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, क्या तेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पछताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो मरे उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पछताप करो तो भी तुम जीवित रहोगे। इज़राइल के घराने के विषय में यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंघनी थी, वह सिंघों के बीच बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंघों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और आहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसे नकेल डालकर उसे मिस्र देश ले गए। जब उसकी माँ ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई, तब उसने एक बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी आहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उसके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे सारे देश में जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर की जाति जाति के लोग अपने प्रांत के उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंसा। तब वे उसको नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसकी बोल इज़राइल की पहाड़ी देश में फिर सुनाई ना दे। तेरी माता जिस से तू उत्पन्न हुआ है वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसकी मोटी मोटी टहनियाँ थी और उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी।
तो भी वह जलजलाहट के साथ उखड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पूर्वाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियाँ टूटकर सूख गई और वे आग में भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है। उसकी शाखाओं की टहनियों से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी ना रही। यह विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। आमीन, फिर आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ये लोग 365 दिन इस वचन को सुनेंगे, हम पूरी बाइबल पढ़ लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे दासों के वचन सुनते हैं, लेकिन जब वो कहीं से वचन बताते हैं एक्चुअली हमें पता नहीं होता वो कहाँ से बताया। हम 1 जनवरी को शुरू करते हैं और 31 दिसंबर को हम पूरी की पूरी 66 की 66 पुस्तकें पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से हम बाइबल पढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ 23 तारीख तक। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड।